आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर भोजपुर से। बिहार सरकार के खाद्य मंत्री अशोक चौधरी रविवार को बेलौठी गांव पहुंचे, जहां उन्हें भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि परिवार को हर हाल में इंसाफ मिलेगा और सरकार हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने काउंटर को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के समय एडीएम वहां क्या कर रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मंत्री के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। उन्होंने काफी देर तक परिजनों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली। अब इस मामले पर सबकी नजर जांच और आगे की कार्रवाई पर है। आज मिलने के लिए आए हैं और आने के बाद पिताजी से भी बात किए हैं, उनकी माँ से भी मिले हैं, बात किए हैं और बात भी उनकी सुनी। उनकी बात को हमने समझा भी। बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं थी जो मेरे नॉलेज में, वो भी जानकारी प्राप्त हुई है। हम इन सब बातों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि किन परिस्थितियों में क्या स्थिति है। क्योंकि आज मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ और अगर मैं कोई घटना कर दूँ या यहाँ कोई रायता फैला दूँ, इसके लिए सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं ना, मैं खुद जिम्मेवार हो सकता हूँ और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया। डीएसपी का प्रमोशन नहीं हुआ, पोस्टिंग किया गया सर। कहीं कहीं मीडिया में चल रहा है, प्रमोशन नहीं किया गया। उनके बारे में तो सरकार ने माना कि लोग उनके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया गया। और क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को वो प्रभावित न कर सके यहाँ डीएसपी रहते हुए, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया कि उनको यहाँ से तत्काल हटाया, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। और अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया। मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूँ। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहाँ पर क्या कर रहे थे। जब अब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था, तो व्हाट वाज एसडीएम डूइंग देयर, व्हाट वाज हिज रोल एंड व्हाई ही वाज प्रेजेंट। तो ये सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक जिनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे और पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, सबको हम इस चीज़ से अवगत कराएंगे। सर, सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा? भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? नहीं, देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, सर अभी हम बिलौटी क्षेत्र से आ रहे हैं तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती तो न्यायिक जांच क्यों होती? किसी आईजी से भी जांच करा सकते थे, किससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, ये राजतंत्र नहीं है ना कि आज मुंडी जिसका कटा, ये ईरान का शासन है कि जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो। ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना। आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना कसाब का, कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी। कसाब, जबकि उसको फांसी की सजा हुई, फिर भी कितना लंबा प्रोसेस चला। तो देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, लेट दैट सिस्टम वर्क आउट, बट आई विल मेक इट श्योर। आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिले। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। तो ठीक है, ओवरऑल वील सी कैसे इनको न्याय मिले। ठीक है, भ्रष्टाचार पे जांच होगा, भ्रष्टाचार पे जांच होगा। और एक ब्लैक कार्ड ये सर रात में डेली आती है, हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन बिहार पुलिस नहीं सर, केंद्रीय पुलिस पे वो भरोसा जता रही है। ठीक है, इसको भी हमने बोला है, देखते हैं। भ्रष्टाचार पे जांच होगी। हाँ, बिल्कुल।
सही रास्ता चली जा, सही रास्ता।